दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने और जानने के बाद तो और भी युवाओं का भरोसा उठ जाएगा शादी पर से, खासकर लड़कों का। जिस तरह से बैक टू बैक पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, होने वाले पति ने पत्नी को मारा, होने वाली पत्नी ने पति को मारा, इस तरह के केसेस जो तमाम आ रहे हैं, उन्हें देखकर ये समाज बहुत डरा हुआ है। आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये है पुणे की और यहाँ पर एक अरेंज मैरिज अरेंज की जाती है। आपको तो पता ही, अरेंज मैरिज, दो परिवार मिलते हैं। तो वैसे ही 2024 के एंड में, 2024 के अंत तक दो परिवार, सागर जयसिंह कदम का परिवार और मयूरी डोंगरे का परिवार मिलता है। मयूरी और सागर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सागर की उम्र 24 साल है और ये एक शेफ है। एक होटल में ये एज अ शेफ काम करता है। और मयूरी अभी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है और इसकी उम्र 20 साल है। इन दोनों की शादी तय होती है और नया साल आते आते, 2025 आते आते फरवरी में इनका प्री वेडिंग शूट अरेंज होता है और इनकी शादी की डेट तय होती है 12 मार्च। अब दोस्तों, 12 मार्च से 15 दिन पहले, शादी से 15 दिन पहले 26 फरवरी 2025 को इनका प्री वेडिंग शूट होता है। आपको तो पता ही, आजकल के चोचले प्री वेडिंग शूट, पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी अलग अलग डेस्टिनेशंस पर अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग पोजेस में तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। तो यही चल रहा था। अब 26 फरवरी को प्री वेडिंग शूट होता है दोनों का, मयूरी और सागर का। 27 फरवरी को मयूरी कॉल करती है सागर को, यार मुझे मूवी देखने चलना है, आज मूवी ले चलो ना यार मुझे। तो सागर अपनी होने वाली वाइफ का ये जो रिक्वेस्ट थी वो कैसे नकार सकता था। सागर ने बोला, अरे चलो। तो सागर ने मस्त बाइक पे तैयार वैयार होके बाइक निकाली कि यार आज तो बाइक से लेके जाऊंगा मेरे होने वाली बीवी को। ये गया, दोपहर की इनकी टिकट थी। इन्होंने मूवी देखी। मूवी देखते देखते शाम हो गई। शाम को जब मूवी ख़त्म हुई तो मयूरी ने कहा कि यार तुम एक काम करो। सागर जब मयूरी को मूवी के लिए ले जाने आया था तब तो मयूरी को उसने उसके घर से, मयूरी के घर से पिकअप किया था। पर जब मूवी देख लेती है मयूरी तो कहती है कि मुझे घर नहीं, मुझे ना मेरी मामा की लड़की के यहाँ छोड़ देना। तो सागर ने कहा ठीक है, छोड़ दूंगा। तो अब लगभग 7 बज चुके थे शाम के। थोड़ा बहुत मूवी के बाद भी घूम फिर कर, कुछ खाकर, सागर मयूरी को मयूरी की कजिन के यहाँ छोड़ देता है। अब 7, सवा 7 बजे के लगभग का टाइम था। अंधेरा हो चुका था। आपको तो पता ही है, फरवरी में थोड़ी बहुत ठंड रहती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वैसे ही अब अंधेरा हो चुका था और अब सागर अपने घर के लिए निकल चुका था, अपने गांव के लिए। अब जब सागर जा रहा होता है, रास्ते में होता है, तो सागर की बाइक से ही सटा के कार आती है और कार की जो नंबर प्लेट थी उसके ऊपर रुमाल से ढका हुआ था नंबर। ठीक है, कार आती है सागर की बाइक के सामने और कार में से उतरते हैं 5 मुश्तंडे, 5 लोग हाथ में डंडा लिए और सागर को पीटना शुरू कर देते हैं। चूंकि अंधेरा हो चुका था, 7, साढ़े 7 के दरमियानी शाम की ये बात थी, तो सागर को गाड़ी अच्छे से दिख नहीं पाई। सागर को ये पीट रहे थे, बट पीटते समय सागर को कह रहे थे कि तूने शादी करी ना तो देख लेना, शादी का अपना इरादा छोड़ दे, शादी करी ना तूने ये तो समझ लेना बेटा तेरा क्या हाल करेंगे हम। और एक बंदा उसमें से कह रहा था कि इसके पैर पे मारो ताकि ये अपनी शादी में खुद ही ना जा पाए, इसको चलने के लायक ही मत छोड़ो। ऐसा वो लोग कह रहे थे और धमका रहे थे कि बेटा तूने शादी करी तो समझ लेना। और बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद ये 5 लोग वहाँ से चले जाते। अब सागर यहाँ पे बदहवास सा पड़ा हुआ था, घायल अवस्था में। तो कुछ लोग आते हैं वहाँ पे जो वहाँ से गुजर रहे थे। सागर की वो हालत देखते हैं, वो फिर एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस आती है और अस्पताल भेजा जाता है सागर को। सागर के घर वालों को पता चलता है, मयूरी के घर वालों को भी पता चलता है कि भाई हमारे होने वाले दामाद जी को किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया। तो अब इनके परिवार वाले भी पहुंचते हैं अस्पताल में। अब अस्पताल में ही सागर का स्टेटमेंट लेने आती है येवल पुलिस थाने से, पुलिस पुणे के ही येवल पुलिस थाने से, और पूछती है सागर से। तो सागर उस दिन तो हालत में नहीं होता, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। हाँ, जिस दिन सागर एडमिट होता है उसका ट्रीटमेंट होता है और अगले ही दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगले दिन यानी कि 28 फरवरी
2025। जब ये घर आ जाता है तब पुलिस आती है और फिर पूछती है सागर से कि बताओ सागर, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सागर सब कुछ बताता है कि मयूरी को मैंने पिक करके मूवी के लिए लेके गया, वापस आते समय शाम हो गई थी, मैंने मयूरी को उसके मामा की लड़की के यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर वहाँ से जब मैं लौट रहा था अपने गांव की तरफ तो कार से 5 लोग आए, डंडों से उन्होंने मुझे मारा, धमकाया कि तूने शादी करी तो समझ लेना। सारी बातें जो है बताता है सागर। जैसे ही वो बताता है तो पुलिस पूछती है कि मतलब तुम्हारी शादी है? तो जी हाँ साहब, मेरी शादी है 12 मार्च को। मतलब कि 2 हफ्ते बाद ही तुम्हारी शादी है? जी हाँ, मेरी 2 हफ्ते बाद शादी है। और जिन्होंने तुम्हें मारा वो कह रहे थे कि तुमने अगर शादी की तो समझ लेना ये ठीक नहीं होगा। बोले हाँ साहब, यही कह रहे थे। और सागर ने ये भी बताया कि उसमें से कोई एक कह रहा था कि इसके पैर पे मारो, इसकी टांगे तोड़ दो, ताकि ये शादी में जाने के लायक ही न रहे। तो पुलिस को जब ये सब बताया जाता है तो पुलिस का डाउट जाता है कि भाई शादी से रिलेटेड ही कुछ लोग हैं जो इस मामले में लिप्त हैं, जिन्होंने इस मामले को अंजाम दिया है। अब जहाँ यह हादसा हुआ था, घटना स्थल के सीसीटीवी कैमरास पुलिस चेक करने लगती है। अब जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी, जहाँ पे मारपीट हुई थी सागर के साथ, वहाँ तो कोई सीसीटीवी कैमरा पुलिस के हाथ नहीं लगता है। फिर उस रास्ते की ओर जा रहे जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे वो खंगाले जाते हैं। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में 7 बजे से 7:30 बजे की दरमियानी शाम को 27 फरवरी को जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी थी सब कैप्चर हो जाती हैं वहाँ आसपास उस रास्ते वाले सीसीटीवी कैमरे में। तो अब यहाँ पे सागर की बाइक भी कैप्चर हो जाती है। सागर की बाइक के बगल से जितनी भी गाड़ियाँ निकली थीं उन सभी के नंबर पुलिस कलेक्ट कर लेती है। अब जब सभी के नंबर पुलिस कलेक्ट कर लेती है तो आरटीओ के द्वारा जितनी भी गाड़ियाँ उसकी बाइक के पास से गई थी सभी को तलब किया जाता है। गाड़ी मालिकों को पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद पुलिस जितने भी गाड़ी मालिक थे जो उस रोड के सीसीटीवी फुटेज में आई थी सबको धीरे धीरे क्लीन चिट देती जा रही थी, ये पुख्ता करने के बाद कि हाँ आप नहीं थे, आप नहीं थे। अब एक गाड़ी बच जाती है और उस गाड़ी का नंबर था नहीं। तो यहाँ पर पुलिस को और पुख्ता हो जाता है कि भाई यही जो गाड़ी है बच्ची है, इसी ने गड़बड़ किया है। अब नंबर तो था नहीं क्योंकि नंबर के ऊपर तो इन्होंने रुमाल बांधा हुआ था। अब पुलिस ने और जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो जब ये 5 लोग जो भी गाड़ी से उतर के मारपीट कर रहे थे सागर के साथ, वो जब इस गाड़ी में बैठ रहे थे तो जहां से ये गाड़ी में बैठे थे वहां का एक सीसीटीवी फुटेज था, उसमें ये लोग कैप्चर हो जाते, 5 के चेहरे भी दिख जाते हैं। बताओ किस्मत की बात देखो, जब ये गाड़ी में बैठ रहे थे 5 तब वहां पे आसपास एक सीसीटीवी कैमरा था, उसमें ये कैप्चर होते हैं। वीडियो निकालती है पुलिस और वो वीडियो दिखाती है सागर को कि बताओ इसमें से कोई था क्या। तो हाँ साहब, कपड़े तो यही पहने थे पर एक व्यक्ति जो है ये तो मयूरी का कजिन है, मयूरी का चचेरा भाई है, मयूरी के चाचा का लड़का जिसका नाम था आदित्य शंकर डांगरे। तो पुलिस अब कंफर्म हो जाती है कि भैया हो ना हो ये इसके जो लड़का है सागर, इसी के ससुराल वालों ने ही कुछ कांड किया है। तो अब पुलिस जाती है मयूरी के यहाँ पे और सबसे पहले गिरफ्तार करती है आदित्य शंकर डांगरे को। और जब पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और पुलिस अपने तरीके से पूछती है डंडे वंडे मार कर इससे कि बता बेटा कौन कौन था तेरे साथ, तब ये सारे लोगों के नाम उगलता है। और ये जो 5 नाम जो उस गाड़ी में थे आदित्य शंकर डांगरे के अलावा बाकी के 4 जो थे उनके नाम थे संदीप गावड़े जो कि मयूरी का दोस्त था, शिवाजी रामदास जरे, सूरज दिगंबर जाधव और इंद्रभान सखाराम कोलपे। ये 5 लोग थे जिसमें से आदित्य तो मयूरी का चचेरा भाई था और संदीप गावड़े मयूरी का दोस्त था। तो अब सीन ये है भाई साहब कि मयूरी की जब शादी तय हुई तो मयूरी की शादी तय होने के बाद इनके दोस्त थे संदीप, उनसे इनका संपर्क होता है। और जब दोनों का संपर्क होता है तो मयूरी कहती है कि मैं तो तुमसे शादी करूंगी यार। और चूंकि सारी चीज़ें हो चुकी थी, इनकी शादी तय हो गई थी सागर और मयूरी की, कार्ड छप गए थे शादी के 12 मार्च के, प्री वेडिंग शूट भी हो गया था 26 तारीख को। तो अब प्री वेडिंग शूट के बाद ही मयूरी ने अपने दोस्त संदीप से कहा था कि क्या करें क्या करें। तो संदीप ने कहा कि एक काम कर, तू ना सागर को मना कर दे शादी करने से, मैं नहीं कर रही शादी, तुम मना कर दो शादी के लिए और बाकी सब मैं संभाल लूंगी, ऐसा बोलो उसको। तो मयूरी को कॉल करके बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, अपने घर वालों को मना कर दो कि मुझे नहीं करना मयूरी से शादी, मैं सब संभाल लूंगी। पर यहाँ पर सागर कहता है कि नहीं मैं तो तुम ही से शादी करूंगा। तो जब जिद करता है सागर कि नहीं शादी करूंगा तो मैं तुमसे करूंगा, और तुम्हें हो क्या गया अचानक से।
तब यही बात मयूरी अपने दोस्त संदीप को बताती, और जब संदीप को बताती है तो यही कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से कि भाई अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मयूरी कहती है कि इसको रास्ते से हटाओ, खत्म करो इसको। समझ गए ना आप? खत्म करो मतलब हटाओ, हमेशा के लिए हटाओ इसको, पूरी दुनिया से हटाओ। तो अब संदीप मयूरी के ही चचेरे भाई आदित्य शंकर डोंगरे से मिलकर प्लान बनाता है, कुछ गुंडे लाता है, 1.5 लाख रुपए की सुपारी देता है। 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं मयूरी के द्वारा इस गैंग को, इस बदमाश गैंग को, और कहा जाता है कि जाओ ख़त्म करो इसे। और ये प्लान बनाते हैं कि 27 तारीख को मैं प्री वेडिंग के अगले ही दिन कॉल करके उसको मूवी चलने का बोलूँगी, और आते समय मैं अपने मामा की लड़की के घर रुकूंगी, और वहाँ का जो रास्ता है, वहाँ से जो रास्ता होते हुए जाता है वो थोड़ा सुनसान होगा, और वो जैसे ही मुझे ड्रॉप करके शाम को जब अंधेरा हो जाएगा, निकलेगा सागर, तो मैं तुमको कॉल कर दूंगी, तुम पहुँचना अपने गुंडों के साथ और सागर का गेम बजा डालना। बट ये गुंडे जब सागर के पास गए तो इन्होंने सिर्फ मारपीट की। इनके दिमाग में यह आ गया कि हम इसको जान से नहीं मारेंगे, जान से मारने का रिस्क नहीं लेते, सिर्फ इसको मारते पीटते हैं, धमकाते हैं, मना करते हैं कि तू शादी मत कर, और आ जाते हैं। सोचिए, सुपारी मिली है मार डालने की, पर जो गुंडे हैं खुद ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि इसको जान से मारें, इसलिए हमने मारपीट करके ही उसको धमका के पटक दिया वहाँ पे, और हम आ गए। और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो ये सारा मामला सामने आया, और सारे लोग, जितने भी ये 5 लोग हैं, ये सब गिरफ्त में आ चुके हैं। आदित्य, संदीप, शिवाजी रामदास जरे, सूरज दिगंबर जाधव और इंद्रभान सखाराम कोलपे, ये 5 जो अपराधी हैं ये गिरफ्त में आ चुके हैं। पर मयूरी जो है फरार है। जैसे ही मयूरी के चाचा के लड़के को पकड़ा था पुलिस ने, तभी मयूरी भाग गई थी। मयूरी की उम्र सिर्फ 20 साल है, सिर्फ 20 साल की उम्र, और देखिए मास्टरमाइंड, इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड थी मयूरी, और अभी तक मयूरी फरार है, मयूरी गिरफ्त में नहीं आई है। पुलिस मयूरी की तलाश कर रही है। पर मयूरी के ऊपर जो मुकदमा हो गया है, मयूरी के ऊपर जो केसेस दायर हुए हैं, वो बड़े खतरनाक हैं। सुपारी किलिंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, ये काफ़ी खतरनाक धाराएं होती हैं, और जैसे ही मयूरी पुलिस के हाथ लगेगी, मयूरी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और अगर मेरा ये वीडियो मयूरी देख रही है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मयूरी बेटा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है भागने का। तुमने कांड किया है, तुम मास्टरमाइंड हो, तो अब ये चीज़ स्वीकारो, हाथ जोड़ो पुलिस के, अपने घर वालों के, और सरेंडर कर दो। ये जो कांड हुआ, इसके बाद जो सागर की फैमिली वाले हैं बहुत गुस्सा हैं मयूरी की फैमिली वालों से, और यही कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की ने हमारे लड़के के साथ क्या कर दिया, ये तो जान से मारने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ पे मुझे एक चीज़ और सोचने में आती है कि मयूरी के जो घर वाले हैं उनका भी क्या दोष है, उनको तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट मयूरी जो कि अपनी ही दुनिया में, सब कुछ हो जाने के बाद, प्री वेडिंग हो गया, शादी तय हो गई, कार्ड छप गए, और फिर उसने ये कांड रचा, और यहाँ पर एक बार फिर से एक लड़का बलि का बकरा बना, और उसकी बलि चढ़ते चढ़ते बच गई। ईश्वर का शुक्र है कि सागर बच गया। तो दोस्तों, ये था पुणे का मयूरी सागर केस। और अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ। शुक्रिया।